Hello friends, myself Shubham Kumar Sinha and welcome back to my YouTube channel इंश्योरेंस गुरु। फ्रेंड्स, आज मैं आपको LIC के एक प्लान नए जीवन लाभ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका टेबल नंबर 936 है, जो कि काफ़ी सारे LIC प्लान्स में से यह एक बेहतरीन प्लान है। इस प्लान की एक ख़ास बात यह है कि इस प्लान में आपको LIC की किसी अन्य प्लान की कंपैरिजन में एक हाई रिटर्न देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत कुछ साल की डिस्काउंट भी मिल जाती है, जिसमें आपको प्रीमियम पे नहीं करना होगा। इसके साथ ही लोन की सुविधा भी मिल जाती है। इसके बाद इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के तहत इस प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाती है। जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वे भी इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब इस प्लान को लेने के लिए ज़रूरी मापदंडों की बात की जाए। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 8 ईयर है। इसका मतलब 8 वर्ष के बच्चों के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब पॉलिसी चलने की अवधि के बारे में बात की जाए तो इस प्लान को लेने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट 16 ईयर, सेकेंड 21 ईयर और थर्ड 25 ईयर। अब इस प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में बात करें तो 16 वर्ष वाले प्लान के लिए 10 वर्ष का भुगतान करना होता है, 21 वर्ष वाले प्लान के लिए 15 वर्ष का भुगतान करना होता है तथा 25 वर्ष वाले प्लान के लिए केवल 16 वर्ष का ही भुगतान करना होता है। इस प्लान की मैक्सिमम एज के बारे में बात की जाए तो पॉलिसी की अवधि 16 वर्ष रखने वालों के लिए 59 वर्ष, 21 वर्ष का चुनाव करने वालों के लिए 54 वर्ष तथा 25 वर्ष का चुनाव करने वालों के लिए मैक्सिमम एज 50 वर्ष है। अब अगर सम एश्योर्ड की बात की जाए तो इस पॉलिसी की मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है, जबकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह पॉलिसी होल्डर की इनकम पे डिपेंड करती है। अब इस प्लान को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रीमियम के बारे में, मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में और डेथ बेनिफिट के बारे में। यहाँ पॉलिसी होल्डर का नाम मिस्टर राम है, जिनकी एज 30 ईयर है, जिनकी प्रीमियम अमाउंट 5,000 रुपये प्रति माह है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड के स्थान पर जमा की जाने वाली प्रीमियम अमाउंट अपनी इच्छा अनुसार रखने की छूट मिल जाती है। अब अगर टर्म के बारे में बात की जाए तो 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 16 वर्ष का 59,648 रुपये ईयरली, हाफ ईयरली 30,127 रुपये, क्वार्टरली 15,216 रुपये तथा मंथली 5,072 रुपये। उसी प्रकार 21 वर्ष वाले प्लान के लिए 58,814 रुपये ईयरली, 29,708 रुपये हाफ ईयरली, 15,005 रुपये क्वार्टरली तथा मंथली 5,001 रुपये तथा 25 वर्ष वाले प्लान के लिए ईयरली 58,917 रुपये, हाफ ईयरली 29,716 रुपये, क्वार्टरली 15,031 रुपये तथा मंथली 5,011 रुपये की प्रीमियम अमाउंट पे करनी होगी। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम के लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली किसी भी मोड का चुनाव कर सकता है। अब जानेंगे पॉलिसी की टोटल प्रीमियम और मैच्योरिटी के बारे में। अगर पॉलिसी होल्डर 16 वर्ष वाले प्लान का चुनाव करता है तो कुल जमा राशि 5,96,844 रुपये, 21 वर्ष वाले प्लान का चुनाव करे तो जमा राशि 8,82,404 रुपये तथा 25 वर्ष वाले प्लान का चुनाव करे तो कुल जमा की गई राशि 9,42,672 रुपये होगी। अब अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर मिलने वाली राशि के बारे में बात की जाए तो 16 वर्ष में 11,55,290 रुपये, 21 वर्ष में 21,68,791 रुपये तथा 25 वर्ष में मिलने वाली रकम 33,22,027 रुपये होगी। यह तो बात हुई अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई हो। अब अगर डेथ बेनिफिट की बात करें, इसका मतलब पॉलिसी लेने के बाद बीच में मिस्टर राम की मृत्यु हो जाती है तो क्या बेनिफिट होगी। तो फ्रेंड्स, अगर मिस्टर राम डेथ हुई हो तो 16 वर्ष वाले प्लान के लिए नॉमिनी को 7,07,200 रुपये से लेकर 11,32,200 रुपये तक की राशि मिलेगी, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई हो तो 13,87,200 रुपये से लेकर 18,12,200 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद अगर 21 वर्ष वाले प्लान के लिए
बात की जाए तो नेचुरल डेथ होने पर 10,96,200 रुपये से लेकर 21,25,200 रुपये तक की राशि मिलेगी तथा एक्सीडेंटल डेथ होने पर 21,46,200 रुपये से लेकर 31,75,200 रुपये तक की राशि नॉमिनी को दी जाती है। अब अगर 25 वर्ष वाले प्लान के बारे में बात की जाए तो नेचुरल डेथ होने पर 12,98,280 रुपये से लेकर 32,55,000 रुपये तक की राशि दी जाती है तथा एक्सीडेंटल डेथ होने पर 25,48,280 रुपये से लेकर 44,95,000 रुपये तक की राशि नॉमिनी को दी जाती है, जो पिछले वर्षों द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की राशि पर निर्धारित की जाती है। अब अगर अदर बेनिफिट की बात की जाए तो इस पॉलिसी में पॉलिसी के चलने के 2 साल बाद इस पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं, जो कि अगेन पिछले वर्षों द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की राशि पर निर्धारित की जाती है। इसके बाद अगर पॉलिसी होल्डर चाहे तो 2 साल के बाद पॉलिसी को बंद कराने का भी बेनिफिट मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री होती है, जिसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है। तो यह थी इस पॉलिसी के बारे में जानकारी। अगर आपको यह पॉलिसी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और LIC से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी।